स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI/UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने रीवा में पंचों और सरपंचों के साथ संवाद करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि लगभग 2600 पंचायतें बिना भवन के संचालित हो रही हैं, जिससे प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बात की पड़ताल करने पर पता चला कि वास्तव में बड़ी संख्या में पंचायतें बिना भवन के काम कर रही हैं। रीवा जिले की सबसे अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत गढ़वा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत होने के बावजूद आजादी के इतने वर्षों के बाद भी पीपल के पेड़ के नीचे संचालित हो रही है। यहाँ सरपंच, सचिव और पंच बैठकर पंचायत के विकास और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। यह चौंकाने वाला है कि जिस पंचायत के पास अपना भवन तक नहीं है, वह विकास कार्य कैसे कर सकती है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पंचों ने पंचायत मंत्री का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि बिना भवन के काम करना बेहद मुश्किल होता है। चाहे कागजात के रख रखाव हो या फिर योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पंचायत मंत्री के संज्ञान में आने के बाद उम्मीद है कि पंचायत को भवन जरूर मिलेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आजादी के बाद से अभी तक यह ग्राम पंचायत बिना भवन के संचालित हो रही है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक आधुनिक पंचायत भवन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा लगभग 24 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। पंचायत भवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायत की मासिक बैठक और ग्राम सभाएं वहीं आयोजित की जाती हैं। यदि पंचायत के पास अपना भवन नहीं होगा तो ये कार्य कैसे संभव होंगे। ग्राम पंचायत गढ़वा इसका एक उदाहरण है। बिना भवन के पंचायत के कामकाज पर कितना असर पड़ता है। पंचायत मंत्री के इस बयान और ग्राम पंचायत गढ़वा के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पंचायतों के लिए अपना भवन होना कितना आवश्यक है। यह न केवल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, बल्कि ग्राम सभाओं और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के आयोजन के लिए भी आवश्यक है। भवन न होने के कारण पीपल के पेड़ के नीचे आप अपनी ग्राम सभा संचालित कर रहे हैं, क्या दिक्कतें होती हैं पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे गांव आए और इन चीज़ों की जो समस्याएं हैं उनको आपने ध्यान पे रखा और ध्यान आकर्षित किया उस और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी का कि जिनने सुध की कि जिन गाँवों में अभी भी पंचायत भवन नहीं बने हुए हैं उन पे जल्द से जल्द पंचायत भवन बने, जिससे पंचायती राज और सरकार जो है पंचायत की कायदे से काम कर सके गांव पे, और गांव पे विकास और उनकी जो तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं, तो वो मतलब हर व्यक्ति जो पात्र है उनके पास पहुंच सके और उसका लाभ जो है सरकार दिला सके। आज हमारे यहाँ पंचायत भवन न होने की वजह से हमको मतलब अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वगैरह रखने में, उनको व्यवस्थित करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं है। कभी यदि मीटिंग रहती है तो ऐसे ही मतलब पेड़ के नीचे या घर पे ऐसे ही संचालित करते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक कार्य क्षेत्र रहता है तो उसमें एक कार्यालय की अपनी एक अलग जो है बहुत बड़ा महत्व रहता है उसका। तो ये होना चाहिए। हमें जितने निर्माण कार्य हैं आज दुनिया भर की योजनाएं सरकार द्वारा हितग्राही मूलक लेके आई गई, जिनसे लोगों को लाभ दिलवाया जा रहा है। तो उनमें कहीं ना कहीं कागज पत्थर हर चीज़ें गांव में निर्माण कार्य चलते हैं, उनके सबके पेपर डॉक्यूमेंटेशन, वो सब चीज़ें कार्य करने में बड़ी समस्याएं जाती हैं। अब अब व्यवस्थित हो पाएगा, पंचायत भवन मिल पाएगा? मैं तो पूर्णतः कहीं ना कहीं
हम लोगों को जब से आदरणीय मंत्री जी ने ये मुहिम जारी की और हमारे यहाँ तो सर्वे भी हुआ और उनने ये चीज़ बोला है कि चिन्हित किया जाए कि जो ऐसे गांव हैं जिनमें पंचायत भवन नहीं है, तो यदि उनने शुद्ध की है तो मेरे को तो पूर्णतः विश्वास है कि ज़रूर ये काम होगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको ये संदेशा देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत गढ़वा की शुद्ध की जाए। ये मतलब जब से पंचायती राज लागू हुआ है तो अभी तक में मतलब यहाँ कोई भी हम लोगों को भवन शासकीय नहीं मिला है पंचायत का कि जिससे हम अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सके। बताइए क्या दिक्कत होती है? हमारे ग्राम पंचायत न होने से बहुत परेशानी होती है। यहाँ बैठे हैं, पानी भी गिरने लगता है, ठंडी भी पड़ने लगती है, धूप भी है। तो जो हमारे वार्ड क्रमांक के जो हमारे सदस्य हैं, तो यहाँ उनको भी आने बैठने में दिक्कत है। तो हमारा ये निवेदन है ग्राम पंचायत गढ़वा जेपी नगर में कि हमारे ग्राम पंचायत भवन हमारे जो सरपंच महोदय जी हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करें। पंचायत भवन न होने से क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा पंचायत भवन ना होने के कारण सर। मुझे काम करने में, मीटिंग लेने में, कोई भी दस्तावेज रखने में या दस्तावेज रखने का, जैसे अलमारी है, पेटी है, संदूक है, रखने की कोई जगह नहीं है व्यवस्थित। कहाँ रख के कहाँ फाइल रखें, कहाँ उसको व्यवस्थित करने की दोबारा मुझे ढूंढने पे वो आसानी से मिल जाए। और ऐसी स्थिति में पंचायत मंत्री से अब उम्मीद जगी है कि उम्मीद तो जगी है साहब, और बहुत ही हमको उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द मुझे पंचायत भवन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे अधिकारी आते हैं, कोई गणमान्य नागरिक आते हैं, मेरे पास पंचायत भवन ना होने के कारण बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। यही एक भोले बाबा का चबूतरा है, हनुमान जी बाबा है, इसी में बैठते हैं, बैठाते हैं, कहते हैं साहब यही है हमारे पंचायत में, इसी में बैठिए। और प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी, तो जरूर से जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है जी साहब। आपको दिए, जब मैंने सबसे पहले पूछा कि इस प्रदेश में कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत भवन है ही नहीं, एक लाइन में उत्तर मिला मुझे कि 1400 पंचायत जो नई बनी है उनमें तो है ही नहीं, और लगभग इतनी है जहां पर अभी भी नहीं है। यानी लगभग आप मानकर चलिए कि 2400-2600 के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है। बिना भवन के कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं सकती है। स्पॉन्सर्ड बाय कोटमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार IT समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश।